तो आपका प्रश्न है ऐसा, क्या किया जाए यदि कोई व्यक्ति है, उसको कोई दुखी है, उसको सुखी करने के लिए क्या किया जाए? क्या कुछ ऐसा है जिससे कि समाज में, विश्व में सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, कि कहीं भी तनिक इतना सा भी, लेश मात्र भी कहीं दुख ना हो? आज ही मैं बात कर रहा था एक ग्रुप के साथ कि सुखी किसी को करना हो, या एक हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्या वो व्यक्ति अच्छा है जो सबके लिए अच्छा है, या वो व्यक्ति अच्छा है जो आपके लिए अच्छा है? साधारणतः हमको वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो हमारे साथ अच्छा होता है। वो दूसरे के साथ अच्छा ना हो ना हो, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपके साथ बहुत प्रेम से बात कर रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको एक तवज्जो दे रहा है, आपको एक प्रेम दे रहा है, जो आपको चाहिए वो दे रहा है, वो आपकी निगाह में अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। आप बोलेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है, जो काम बोलूं तुरंत कर देता है, मान लीजिए, या जब कभी मदद मांगने जाऊं कभी ना नहीं करता, रात को 12 बजे भी उठाऊं उठ जाता है। या एक वो व्यक्ति है जो सारा दिन समाज का कल्याण कर रहा है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो सारा दिन एक फ्री मेडिकल कैंप लगा कर आया है, शाम को आपने बोला कि चलो चाय पीने चलते हैं, और वो बोले कि मुझे नहीं जाना, मैं थकी हुई हूं या थका हुआ हूं, हम बोलेंगे अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो सुख और दुख की परिभाषा जो है, ये इतनी व्यक्तिगत है कि यदि इसको एक सामूहिक परिभाषा देने का प्रयत्न किया भी जाए तो वो अनुचित ही होगा। उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति लाख अच्छा हो, जब तक वो आपके साथ अच्छा नहीं है, आपको वो अच्छा नहीं लगता। इतना सा संसार का मूल है। तो जो व्यक्ति दुखी है, यदि उससे पूछा जाए कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, अगर वो जानता हो, मान लीजिए कोई रोगी है, अगर रोग से दुखी है फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो जब रोग ठीक होगा तो वो व्यक्ति एक आनंद की अनुभूति करेगा। हालांकि दुख और दर्द में अंतर होता है। दर्द सबको होता है, दुख मानने पर है। चोट लगेगी, दर्द होगा। दुख तभी होगा यदि मुझे लग रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो, मेरे साथ तो ये दर्द होना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो ये चोट लगनी ही नहीं चाहिए थी। जितना अधिक मैं सोचूंगा कि मैं इस दुख का अधिकारी नहीं हूं, इस दुख का पात्र नहीं हूं, उतना अधिक मुझे दुख होगा। जितना अधिक मैं सोचूंगा कि हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, मैं किसी के कर्म क्षेत्र में जा चुका हूं, या कोई मेरे कुरुक्षेत्र में उतर आया है, कोई बात नहीं, ये भी जीवन का एक रंग है। जिस समय दुखी हो, व्यथित हो, उस समय यदि मनुष्य अपने आप को स्मरण करा दे थोड़ा सा कि कोई बात नहीं, ये भी आवश्यक है जीवन में। यदि रात्रि का घोर अंधेरा ना देखूंगा तो मुझे भोर का क्या मायने रहेंगे, भोर का क्या बोध रहेगा यदि मैंने अमावस्या ही ना देखी कभी। मुझे पूर्णिमा की शीतलता का क्या अनुभव यदि मैंने उस अमावस्या में कदम ही ना रखा तो। यदि मनुष्य अपने यथाशक्ति, यथामति जो जो कर सकता है दूसरे के हित के लिए करता रहे, तो उससे सारा विश्व जो है और सुंदर हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, आप अब 1 लाख बच्चों की फीस तो दे नहीं सकते, एक की दे सकते हैं, बहुत है।
एक को ही अपनाया जाए, एक का ही जीवन संवारा जाए। रामकृष्ण परमहंस ने तो एक ही विवेकानंद तैयार किया ना, बहुत थे। एक ही बुद्ध हुए, एक ही गुरु नानक हुए। एक बहुत होता है, एक सूर्य पर्याप्त है पूरे सौर मंडल को भासित करने के लिए। पृथ्वी पर छोटे से छोटे बीज को और बड़े से बड़े वृक्ष को पुष्ट करने के लिए एक सूर्य पर्याप्त है, यथेष्ट है। तो ठीक उसी प्रकार एक तो मान के ही चलो कि सबको हम सुखी नहीं कर सकते, संभव नहीं। ना आज तक ऐसा हुआ है, ना ही भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है। प्रलय के बाद हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। दूसरा, यह मानकर चलो कि किसी को हर समय सुखी नहीं रख सकते। जिसकी निरंतर हर इच्छा भी पूरी हो रही हो, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति से ही दुखी हो जाता है। जब तक मनुष्य के जीवन में कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ भी सृजनात्मक करने वाला नहीं है, वो मनुष्य अधिकतर समय दुखी रहेगा। और जो पढ़ लिख जाता है वो उतना अधिक दुखी रहेगा। जिसकी जितनी कुशाग्र बुद्धि, वो उतना अधिक दुखी। क्योंकि जो व्यक्ति स्कूल से, कॉलेज से निकल गया है, यूनिवर्सिटी से एक बार चला गया है, वो एक ना चाहते हुए भी ऐसा मानता है कि एक मैं बहुत जानता हूं, दूसरा मैं उन सबसे अच्छा हूं जो मेरे जितना नहीं पढ़े, और तीसरा एक जिसको बोलते हैं ना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। वो अपने आप को एक सुपात्र मानता है सुख का, आदर का, सराहना का। वो व्यक्ति अपने आप को एक पात्र ही मानता है। जो बिल्कुल अनपढ़ है वो तो मान ही रहा है मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जो पढ़ लिख गया है उसको ये नहीं मालूम कि उसे क्या नहीं मालूम। ऐसा ही एरिस्टोटल ने कहा था, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, दैट्स अ प्रॉब्लम, ही सेड। इफ यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो समाज में जो ये दुख है, विषाद है, जो भी एक व्यक्ति कर सकता है यथासंभव करता रहे। और मेरा ऐसा मानना है, जैसे अखबार पढ़ें या कुछ पढ़ें तो लगता है बस कल ही शायद सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लगता है ये देश आपस में बातें भी कैसे कर रहे हैं, हर देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है, कोई अच्छी खबर पढ़ने को मिलती ही नहीं। इसलिए ज्यादा उन चीजों को लेकर व्याकुल होना कहीं ना कहीं मूर्खता है जो हमारे हाथ में नहीं है। सोच के कर भी क्या लेंगे, कोई तो बैठा नहीं। कई बार मनुष्य की खामोशी ही उसका सत्य होता है। गलत होता देखें और खामोश रहें तो हम गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु ये नहीं कि हमको नारे ही लगाने हैं, फिर ही हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और भी कई ढंग हैं जिससे कि हम प्रेम से, एक धैर्य के साथ, एक संयम के साथ अपना एक मुद्दा जो है रख सकते हैं। तो यदि किसी दुखी व्यक्ति को सुखी करना ही हो और आपको तय है कि वो दुखी है, तो उससे पूछ लेना चाहिए कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है, क्यों दुखी हो, क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूं। एक पत्नी एक वट वृक्ष के साथ, अब करवा चौथ भी आने वाला है,
धागा बांधने जा रही थी। कहते थे उस पे जो लाल धागा बांध दे, जो भी इच्छा रख के मन में, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो वो जाती है, मंदिर में जाते हैं दोनों। मंदिर में वो वृक्ष होता है, पति थोड़ी दूर प्रतीक्षा कर रहा होता है बैठ के। देखता है बिना धागा बांधे ही पत्नी आ गई। उसने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, तुमने धागा नहीं बांधा? कहती, मैं मन में इच्छा मेरे यही थी कि आपकी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत ना आए, सब मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल जाए। फिर मैंने सोचा यदि धागा बांध दिया तो मुझसे ही ना छुटकारा मिल जाए आपको, इसलिए मैंने सोच लिया धागा नहीं बांधूंगी। तो जो दुखी है उससे पूछ लेना चाहिए कि दुखी क्यों हो। और एक बात और स्मरण रखना, जिस व्यक्ति ने तय कर लिया हो कि मुझे दुखी रहना है, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। उसको पूरी कायनात लाकर उसके चरणों में रख दो, उसके लिए वो भी कम रहेगी। जिसने अंदर से तय कर लिया है कि मैं दुखी रहना है, मुझे दुखी रहना है, कि शायद दुख से मेरी बात ज्यादा बन रही है या मानी जा रही, वो दुखी ही रहेगा व्यक्ति। और एक और चीज शायद समाज स्वीकार ना करे, परंतु बहुत कम संबंधों में होता है कि दोनों व्यक्ति ईमानदार हों। नहीं तो हर कोई हर दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जो दुखी है वो कई बार इतना दुखी नहीं होता जितना आपको लग रहा है। कई बार कोई व्यक्ति दुख लेके आता है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, मैं तो मरा जा रहा हूं, और मान लीजिए आप कुछ मदद कर देते हैं या कुछ है, और आपको लगेगा अरे कल की रोटी कैसे चलेगी। कल सब रोटी खा रहे होंगे बैठ के, अगले दिन भी उनका कार्य चल रहा होगा। कोई व्यक्ति है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और दुख बड़ा विशाल लगता है, विराट लगता है। परंतु प्रतीक्षा कीजिए, वो जीवन चलता रहता है। जीवन किसी का नहीं रुकता। तो यदि किसी के प्रति सहानुभूति भी प्रकट करो तो वो एक सत्य भाव से होनी चाहिए, फिर वो दिल तक जाएगी। नहीं तो वो सतह का ही काम रह जाएगा। ना लेने वाले को अच्छा लगेगा, ना सहानुभूति देने वाले को कुछ अंदर से प्रतीत हो रहा है। ऐसा ही हमारा मानना है।